हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील चहल। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। CSIR, नेट, गेट, NBHM जितने भी हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उन सब में जनरली इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और पिछली बार तो DSSB PGT मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं क्या है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ M1, M2, M3 up to Mn be any पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे हैं M1, M2, Mn? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड आपके पास और क्या कंडीशन है कि Mi और Mj आर कोप्राइम टू ईच अदर फॉर I नॉट इक्वल टू J। यानी कि ये कैसे हैं M1, M2, M3 अप टू Mn कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली कोप्राइम है, ठीक है। किन्हीं भी दो अगर नंबर्स का इनमें से मैं GCD लूँ तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 से बड़ा किसी के भी अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि M1, M2, M3, Mn कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपस में कोप्राइम है, ठीक है। और आपके पास क्या दिया हो कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड M1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मोड M2 अप टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू AN मोड Mn, ठीक है। ये आपके पास n लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई हो, ठीक है। तो आपको x कैसे निकालोगे, ठीक है। तो x क्या होगा, दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो, अच्छा 2 तो टी में ही आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो M1 इंटू M2 इंटू अप टू Mn, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, दिस जो ये n आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है, दीज लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो। अगर इन सभी की मल्टीप्लाई कर दूं M1, M2 अप टू Mn, इन सभी की मल्टीप्लाई करके उसके रिस्पेक्ट में अगर मोडुलो लूं तो वहां पर जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वही इन n लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर M1, M2 अप टू Mn बी एनी n पॉजिटिव इंटीजर्स, किस तरह से कि Mi Mj का GCD क्या हो, 1 और I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। और आपको क्या दिया हो कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड M1 हो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मोड M2 हो, अप टू कहाँ तक, x इज कॉन्ग्रुएंट टू AN मोड Mn हो। तो दीज n लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कब, विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो, इन सब की अगर मल्टीप्लाई कर दूं विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो M1 इंटू M2 इंटू अप टू Mn, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और x की जो भी वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में वही आपका क्या होगा, इन n की जो n आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है इन सब को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा,
A1 जो यहाँ पर A1 है, M1 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो स्मॉल m1 प्लस A2 M2 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो M2 स्मॉल m2 प्लस कहाँ तक AN एंड MN इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो MN, और ये कंप्लीट जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मोडुलो M के। ठीक है, तो x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस टर्म मोडुलो M, जहां पर आपका जो M है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू कहाँ तक Mn तक। यही कहा है ना कि यूनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो M1 इंटू M2 इंटू M3 अप टू Mn। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल M। ठीक है, और जो ये वाला MIs हैं क्या है, M1 इनवर्स है, M2 इनवर्स है, MN इनवर्स है। तो ये MI किसके इक्वल है, M डिवाइड बाई स्मॉल mi। ठीक है, यानी कि अगर इस M1 की बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, M2 इंटू M3 इंटू अप टू Mn। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ ये स्मॉल वाला M1 नहीं होगा, जो कैपिटल M1 है इसके अंदर क्या नहीं होगा, स्मॉल M1 नहीं होगा फैक्टर, बाकी ये जो बच गए वो सारे होंगे। ठीक है, जो कैपिटल M2 होगा उसमें क्या होगा, ये स्मॉल M2 नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर आएंगे। ये किसके इक्वल होगा, M1 इंटू M3 इंटू M4 इंटू अप टू Mn तक। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होगा इसके अंदर, M2। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, M क्या है, इन सब की मल्टीप्लीकेशन, और अगर M1 की बात करूं I की जगह अगर 1 रखूं तो M1 क्या होगा, M1 में क्या नहीं है, स्मॉल M1। ठीक है, तो स्मॉल M1 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, और अगर M2 चाहिए तो फिर M2 से डिवाइड कर दूंगा, उसके अंदर M2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे बच जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो टर्म्स आई हैं सबका पता चल गया ना कि क्या क्या होंगी। A1 है ये आपका पहले से गिवन होगा। ठीक है, स्मॉल M1 है ये पहले से गिवन है, A2 भी गिवन होगा, M2 भी होगा, AN भी होगा और MN भी होगा। ठीक है, आपके पास आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो कैपिटल वाले हैं ये वाले M1 इनवर्स, M2 इनवर्स, MN इनवर्स, और जो लास्ट वाला है जो कैपिटल M वो क्या होगा आपका, इन सब की मल्टीप्लाई जो स्मॉल वाले हैं उनकी। ठीक है, ये है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है कि अगर M1 M2 M3 Mn बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आपका Mi Mj का GCD लूं तो वो क्या आएगा, 1 आएगा फॉर i नॉट इक्वल टू j, यानी कि Mi Mj कैसे होंगे, आपस में कोप्राइम होंगे, ये सभी कैसे होंगे, म्यूचुअली कोप्राइम होंगे। ठीक है, और आपको क्या दिया हो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 mod M1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 mod M2, ऐसे ही चलते चलते कहां तक, x इज कॉन्ग्रुएंट टू AN mod Mn। ठीक है, अब ये तो हो गया। अगर इन सब का एक ही सॉल्यूशन निकालना है हमें, ठीक है, कि x x x सब में x ही है, इन सब का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो किस पे, इन सब की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इन ये जो n आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, वो x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, A1 M1 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, मोड M1 के रिस्पेक्ट में, A2 M2 इनवर्स मोड M2 के रिस्पेक्ट में, AN MN और MN इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मोड MN के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और लास्ट में क्या लेना है आपको, मोड M, और जो M क्या है, M1 इंटू M2 इंटू M3 अप टू Mn। ठीक है, ये है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होती है।
एक एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी बात और है जो ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपसे, जैसे हमने देखा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है a1 m1 m1 इनवर्स मोडुलो m1, ये टर्म आ रही थी उसके अंदर, ठीक है, प्लस में ऐसे ही और टर्म्स थी, ठीक है। तो ये जो m1 इनवर्स की बात हो रही है, ये हम किसी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं जब हमें क्या दिया वो मोडुलो कोई भी नंबर कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इस नंबर का इनवर्स क्या होगा। तो ये कैसे होता है कि अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो एम, ठीक है, एम मोडुलो एम के रिस्पेक्ट में अगर आपको ए का इनवर्स निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड एम, ठीक है। ये जो कॉन्ग्रुएंस है आपको आपके पास, इसमें x इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वही आपका क्या होगा a का इनवर्स। क्यों? क्योंकि अगर a इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 मोडुलो m, ठीक है, m कोई भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो a का इनवर्स अगर a की मल्टीप्लाई a इनवर्स से करूं, ठीक है, जैसे फंक्शंस में होता है कि f इनवर्स किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल, ठीक है, ऐसे ही a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, और फिर 1 माइनस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंस जो है वो क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि x की जो भी वैल्यू इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रही है वही आपके पास क्या है a का इनवर्स, ठीक है। तो आपसे अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इनवर्स पूछा गया है किसी अनदर पॉजिटिव इंटीजर के रिस्पेक्ट में कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा आपके पास ax इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड m, ठीक है। अगर ये आप कॉन्ग्रुएंस सोल्व कर पाते हैं तो इसका जो भी सॉल्यूशन होता है वही आपका क्या होता है ए का इनवर्स, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है जब ए का और एम का जीसीडी आपके पास क्या हो 1, तभी आप इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व कर दिया तो इसका मतलब क्या निकल आएगा आपके पास ए इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ ए एंड एम का जीसीडी आपका क्या हो 1 हो, ठीक है, तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। इनवर्स अगर पॉसिबल है निकालना तो कैसे निकलेगा ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में m1 का इनवर्स निकालना था, ऐसे ही m2 का इनवर्स निकालना था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या डिस्कस किया पहले कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है इनवर्स ऑफ ए नंबर विद रिस्पेक्ट टू अनदर नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। एग्जांपल है आपके पास कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 दिया हुआ है आपको, सेकंड है आपके पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4 दिया हुआ है, और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। और आपको क्या बताना है x की वैल्यू बतानी है जो इन तीनों कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या है m1, ये है m2, ये है m3, ठीक है। तो m1 आपके पास क्या दिया हुआ है 3, m2 दिया हुआ है 4, और m3 दिया हुआ है आपके पास 5, ठीक है। a1 है आपके पास 1 है, a2 है आपके पास 2 है, और a3 है आपके पास 3, ठीक है। ये जो होते हैं कांस्टेंट ये आपके पास क्या होते हैं a1 a2 a3, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है x की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए कैपिटल M, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, M1 इनवर्स, M2 इनवर्स, M3 इनवर्स, ठीक है। तो M किसके इक्वल होगा कैपिटल M, इन तीनों की मल्टीप्लाई यानी कि 3 into 4 into 5 इक्वल टू क्या आएगा 60, ठीक है। M1 क्या होता है M डिवाइड बाई स्मॉल m1, ठीक है, किसके इक्वल होगा M क्या है 60, 60 बाई 3 यानी कि 60 बाई 3 करूँ तो क्या आएगा 20, ठीक है। m2 क्या आएगा m2 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई m2 की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। m3 आपके पास क्या होगा m3 इज
इक्वल्स टू m डिवाइड बाई स्मॉल m3। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा 60 डिवाइड बाई 5 यानी कि क्या आ गया 12। ठीक है, ये आ गया आपके पास m आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया और m3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए m1 इनवर्स चाहिए आपको m1 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में मोडुलो स्मॉल m1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि आपको क्या चाहिए m1 क्या है 20 का इनवर्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में मोडुलो 3 के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे 20x congruent टू 1 mod 3। ठीक है, अब ये 23 से बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 से इसे डिवाइड कर दूं तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका इनवर्स निकाल लूं या 20 का इनवर्स निकाल लूं, दोनों क्या है सेम बात है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इसलिए मैं 20 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 20 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 3 × 6 18 और रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 2। तो 20 की जगह मैं 2 का इनवर्स निकालूं या 20 का निकालूं, दोनों क्या है सेम बात। ठीक है, 2 का इनवर्स निकालता हूं। क्या करना है x की जगह अगर 1 पुट करूं तो क्या आएगा 2 × 1 2 -1 1, यानी कि 2 - 1 करूं तो 1 आएगा और 1 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है यानी कि नहीं हो रहा, आपकी कांग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब 1 इज नॉट एन इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 3। अगर x की जगह 2 पुट करूं तो क्या आएगा 2 × 2 4 4 - 1 3 3 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि 2 का इनवर्स मोडुलो 3 के ऊपर किसके इक्वल आएगा 2 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इनवर्स आपका ये x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, ये जो m दिया हुआ है ठीक है इससे छोटी रहेगी और 1 से शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आएगा इनवर्स। ठीक है, 0 आ नहीं सकता, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा 4 आएगा। ये 3 है तो 2 तक जाएगा, अगर 4 होता तो 1 2 3 तक चेक करते, 5 होता तो 1 2 3 4 तक चेक करते। ठीक है, तो इस तरह चेक करना है। तो यहाँ पर आपका 2 का इनवर्स क्या आ गया मोडुलो 3 के ऊपर 2 ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई m1 इनवर्स मोडुलो m1 के ऊपर किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या चाहिए m2 इनवर्स चाहिए मोडुलो स्मॉल m2 के ऊपर। m2 क्या है 15, यानी कि 15 का इनवर्स चाहिए किसके ऊपर मोडुलो 4 के इक्वल। m2 की वैल्यू 4 है ना, ये किसके इक्वल आएगा 15 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यानी कि हमें किसका इनवर्स निकालना है 3 का। 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ठीक है, चेक करो 1 पुट करूंगा तो 3 - 1 2 आएगा, नहीं होगा। 2 पुट करूंगा 3 × 2 6 6 - 1 करूंगा तो 5 आ गया, 5 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि 2 की वैल्यू नहीं है। अगर x की जगह 3 पुट करूं तो 3 × 3 9 9 - 1 8 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या आ गया x की जगह अगर 3 पुट करता हूं तो कांग्रुएंस क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का इनवर्स क्या होगा 3 ही होगा मोडुलो 4 के ऊपर। ठीक है, और 3 का इनवर्स निकालो या 15 का निकालो, दोनों क्या है सेम बात है। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है आपको m3 इनवर्स चाहिए। m3 इनवर्स किसके इक्वल होगा मोडुलो m3 के ऊपर चाहिए। ठीक है, m3 की वैल्यू क्या है 12, यानी कि 12 का इनवर्स चाहिए इसके रिस्पेक्ट में मोडुलो 5 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर 12 को 5 से डिवाइड करूं तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि हमें 2 का इनवर्स चाहिए 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है, x की जगह 1 पुट करूं तो 2 - 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 पुट करूं तो 4 - 1 वो भी डिवाइड नहीं होगा, 3 पुट करूं तो 3 × 2 6 6 - 1 5 आएगा और 5 5 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब आपका क्या आ गया x की जगह 3 पुट करने से ये कांग्रुएंस सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब आपका 3 क्या है 2 का इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 12 का इनवर्स क्या आ जाएगा 3। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अगर आपके पास क्या होता था m1 m2 m3 म्यूचुअली क्या हो कोप्राइम। ठीक है, तो हमारे पास इस लीनियर कांग्रुएंसीज का यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था
कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता था a1 m1 m1 इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में मोडुलो स्मॉल m1 प्लस a2 m2 m2 इनवर्स मोडुलो m2 के रिस्पेक्ट में कहाँ तक जाएगा mn तक। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 यानी कि 3 तक। थर्ड टर्म हो रहा है a3 m3 m3 इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में मोडुलो m3 के रिस्पेक्ट में और कंप्लीट का मोडुलो किसके रिस्पेक्ट में होगा कैपिटल N के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये होगा मोडुलो कैपिटल M है आपके पास 60 m3 तो अभी तो ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा x की वैल्यू आएगी ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा a1 की वैल्यू क्या है a1 की वैल्यू 1 है इनटू m1 की वैल्यू है 20 इनटू आपके पास है 20 इनटू m2 m1 इनवर्स 2 है यानी कि 2 हो गया प्लस में आपके पास क्या है a2 की वैल्यू 2 है 2 इनटू m2 आपका 15 है 15 इनटू m2 इनवर्स क्या है 3 है 3 कर दिया मल्टीप्लाई इनटू आपके प्लस में आपके पास क्या होगा a3 आपके पास 3 है इनटू m3 की वैल्यू 12 है इनटू m3 इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है ठीक सबको ऐड कर दो और इसके रिस्पेक्ट में है ये 60 के रिस्पेक्ट में ठीक है ना कैपिटल N की वैल्यू है 60 ठीक है। यहाँ से क्या होगा 20 इंटू 2 40 प्लस 90 और प्लस 3 इंटू 3 9 12 प्लस ये है मल्टीप्लिकेशन ठीक है। ये आपका आएगा नेक्स्ट 10 मोडुलो 60 ठीक है। क्या होगा 40 प्लस 90 130 एंड 100 फ्रॉम दिस आपका होगा 230 प्लस 8 238 यानी कि x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 238 मोडुलो 60 के 60 से इसे डिवाइड कर दो ठीक है। क्या आएगा आपके पास 3 पे अगर चलाऊं तो 180 यानी कि कितना बचेगा 8 एंड 5 क्या रिमाइंडर आएगा 58 60 से कम है ना ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 58 मोडुलो 60 ठीक है। ये आप कंप्लीट ऐड करने के बाद डिवाइड करने से बेहतर है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या है 90 अलग अलग डिवाइड कर लो 90 को अगर 60 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा 30 इसकी जगह 30 लिख दो ठीक है। यहाँ पर अगर 60 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा 48 इसकी जगह 48 लिख लो ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया 40 प्लस 30 70 को अगर 60 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 10 यानी कि इन दोनों की जगह पे हम 10 लिख सकते हैं ठीक है। और ये आपका क्या होगा 10 प्लस 48 58 60 से कम है तो रिमाइंडर आपका 58 ही बचेगा। इसका मतलब x किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 58 मोडुलो 60 आपका रिजल्ट क्या आएगा कि x किसके इक्वल आएगा 58 के इक्वल 58 इसके अंदर पुट करो 58 माइनस 1 करूं क्या आएगा 57 3 से डिवाइड हो रहा है 7 प्लस 5 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट्स का सम आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है ठीक है। और 7 प्लस 5 करता हूँ क्या आ रहा है 12 इसका मतलब 12 3 से डिवाइड होता है तो 57 भी डिवाइड होगा ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 58 आएगा 58 माइनस 2 56 4 से डिवाइड होगा 4 1 एंड 14 हाँ कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 से ठीक है। यहाँ पर 58 रखूँ 58 माइनस 3 है क्या होगा 55 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा जो आपने रिजल्ट निकाला कि x इक्वल टू 58 वो क्या है सही है।
ये इन तीनों जो कॉन्ग्रुएंस आपको दी हुई हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपके पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर इस तरह से आपके पास कोई n लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है और उनका सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो किसकी हेल्प से आप कर सकते हैं? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है सब हमने समझा दिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।